फिर उन्होंने पुलिस बुलाई, पुलिस फोटो भी लेगी सारा मकान का, सारा सामान का, बाकी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ताले वाले टूटे हुए थे क्या या खोल रखे थे? नहीं, काट रखे आरी से, ताला तो अब भी नहीं टूट रहा, आरी से काट। काफ़ी दिनों से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और 10 दिन पहले यहाँ एक दुकानदार है, छोटी दुकानदार, अपनी दुकानदारी चलाता है, उसके घर से 5,000 रुपये निकल गए थे और वो पुलिस की मेहरबानी से वो मिल गए थे, चोर मिल गए थे। चोर उठाना तो इनका बाएं हाथ का खेल है, अगर इनकी नीति और नीयत ठीक हो तो चोर मिल जाता है। इनके साथ में, चोरों के साथ में जो जाते हैं इनके पास में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करनी है, बड़ी मुश्किल से तो रिपोर्ट दर्ज करते हैं। इस मामले में बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट दर्ज की है। मेरे घर में पहले सिलेंडर की चोरी हो चुकी है, सिलेंडर वाली तो FIR है मेरे पास में, लेकिन उसके बाद में और भी चोरी हुई थी, तो ये टरका देते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हरियाणा बोल न्यूज़। तो आज फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ हम एक नई अपडेट्स को लेके। हम लोग फ़िलहाल खड़े हैं भिवानी के खरखड़ी फाटक लाजपत नगर कॉलोनी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ पर जमा है। तो आखिर क्या मामला है, इनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? सतपाल नाम है जी। इसी कॉलोनी के रहने वाले हो? इसी कॉलोनी के रहने वाले। तो किस लिए इकट्ठे हो रहे हो जी? ये जी चोरी होगी 3-4 बार इस घर में ही। कौन सा मकान में? यो मकान तो साइड में है। अच्छा। हाँ। तो मकान के मालिक यहाँ खड़े हैं क्या? हाँ खड़े हैं जी। तो मकान के जो मालिक हैं आगे चल करके उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? चमेली देवी। अच्छा जी, आपके घर चोरी हुई है? हाँ जी। कब? ये मैं भिवानी से हसार गई हूँ 11 तारीख को। अब मेरे को पता नहीं, ये आई है 25 की रात को बारिश। मैंने पड़ोस में किसी की चाबी दे रखी थी, मेरा घर नीचा पड़ता है तो पानी भरता है। मैंने उससे बोला था बारिश आए तो मेरा घर संभाल देना। ये बारिश के दौरान सुबह घर देखने आए तो सब कुछ खिंडिया मिला, तो ये वापस चले गए, घर नहीं देखा उनको। कॉलोनी इकट्ठी करी कि भाई वो मान ले घर में नहीं है तो एक बार सारे देख लो। फिर उन्होंने पुलिस बुलाई, पुलिस फोटो भी लेगी सारा मकान का, सारा सामान का, बाकी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ताले वाले टूटे हुए थे क्या या खोल रखे थे? नहीं, काट रखे आरी से, ताला तो अब भी नहीं टूट रहा, आरी से काट रखे हैं ताले और थोड़े से भी। और ये कच्ची कपड़े काटने वाली कड़छी, चिमटा, चक्कू मेरी गोदरेज की अलमारी में मिला है। फिर मेरी पेटी में चाबी मिल गई गोदरेज की अलमारी की, तो फिर वो सारा सौदा कच्ची चिमटे पलटे अलमारी में छोड़ के मेरी गोदरेज की अलमारी खोल ली है। फिर मेरे जेवर थे जी 4 चीज, एक उसमें चैन है, एक अंगूठी, एक कान्ना के हैं, एक ओम है जो गल में औरत पहनती है। 4 टूम थे जी। 20,000 रुपये कढ़ा के लाई थी। 3 तारीख को बैंक भी बता सकता है। मैंने, मेरा घर नीचा पड़ गया तो मैंने ट्राली गिरानी थी मिट्टी की, भाई मिट्टी गिरा लूँगी तो मेरे भीतर पानी कौन बढ़ेगा। तो फिर लड़के ने, मैंने एक से सलाह ली तो उन्होंने बोला कि भाई मिट्टी गिराओगे ना तो ये सारे तेरे सीवर रुक जाएंगे, नहाने का पानी कहाँ जाएगा, लैट्रिन बाथरूम का, बर्तना का। तो इसलिए मैंने फिर वहाँ सीमेंट रेती मंगा के ना 2-2 डोली खिंचवा दी ईंटों से कि भाई अंदर पानी ना बढ़े। वो आज भी लगी हुई है। तो वह मैंने डोली खिंचवाई थी 10 तारीख को। 11 को मैं भिवानी चली गई थी। मेरे को फिर 25 को पता चला तो मैं एडमिट थी डॉक्टर का। मेरे बच्चे हंसा रहते हैं, बीमार थी तो हॉस्पिटल में मेरे पास फ़ोन गया पड़ोसियों का कि भी तेरे घर में चोरी हो चुकी है, तुम आ जाओ। तो मैं आई हूँ जी 25 की शाम को, 26 को, 25 को तो रात को चोरी हुई होगी। तो इन्होंने बताया तो मैं 4 बजे भिवानी में आई हूँ जी। मेरे पर घर नहीं देखेगा, मैं चक्कर आके पड़ गई, मेरे को नहीं पता। मैं तो पड़ोसियों को सोती हूँ उस दिन की मैं घर में नहीं सोई। तो मेरे घर में पहले 9 साल पहले चोरी हुई थी जी। जिद भी बहुत जे और भी ये तो 2-4 टूम ऐसे रख रखी थी भाई, कहीं शादी शुदी में जाना पड़ जाए आधा। बाकी तो मेरे उस टाइम ज़्यादा नुकसान हुआ था। उस टाइम भी मेरा पुलिस ने कुछ नहीं कराया था। बोला ऐसे करेंगे तो पुलिस ने ऐसे बोला था 9 साल पहले कि डॉक्टर साहब जी तो मेरा घरवाला जिंदा था। 9 साल पहले भी चोरी हुई थी आपकी? हाँ जी। तो उन्होंने, पुलिस ने न्यू कहा कि जी पैसे तो उनको रात नहीं बांट लिए होंगे और जेवर है वो भिवानी में नहीं बेचेंगे, भिवानी से बाहर बेचेगा। चोर क्यों बेचेगा भिवानी में? ये 9 साल पुरानी बात बता रहे हो आप? हाँ जी। ये 9 साल जो पुरानी चोरी हुई थी उसका चोर पकड़ा गया? नहीं जी, नहीं पकड़ा गया कुछ भी। फिर वो थारी के अदालत लग गया कर कोर्ट में, तो बुलाना आए थे डॉक्टर साहब को कि भी केस उठा लो। तो डॉक्टर साहब ने बोले मेरा कुछ मिला नहीं तो मैं केस क्यों उठा लूँ। वो केस भी नहीं उठा था। अब मेरी फिर चोरी होगी ये 25। तो पहले 9 साल पहले जब चोरी हुई तो तब कितना नुकसान हुआ था आपका? तब जी 50,000 रुपये थे और जे और तो बहू के भी थे। मेरी ससुराल गांव बगाना, लाडुआ बगाना, तो वहाँ कुछ आपस में रोड़ा हो गया जाट समारा का। उन बहुओं की टूम भी यहीं रखी थी
जो मेरे जेठ देवरा की बहू हैं उनकी भी टूम यही रखी थी, वो सब कुछ चोरी हो गया था, कुछ नहीं मिला था तब भी मेरे को। फिलहाल जो चोरी हुई है 25 की रात को जो आप बता रहे हो, हाँ जी। तो अभी फिलहाल आपका लगभग कितना नुकसान हुआ है? मेरा लगभग नुकसान जी बिना गिनती के तो आप क्या बताओगे जो मेरे रखे थे। बाकी मेरे 20,000 रुपये और 4 टूम चली गई। 5-6 मैंने देखा तो चांदी के रुपये जो डब्बी में थे वो तो ले गए, और वो कपड़े खींच के तड़े गिरे थे, एक चांदी का रुपया खुला था वो मैंने मिल गया। पुलिस कंप्लेन वगैरह की हुई आपने? हाँ जी कि कब की थी? मैं इन्होंने 25 की होगी जी, मैं तो यहाँ थी नहीं पड़ोसियों को। फिर हम आए तो मेरा लड़का था तुवार को दिल्ली सर्विस करता मेरा लड़का, तभी भी चौकी में गए थे तो आए थे वो। इन पता होगा नजदीकी पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है? ये लगता है जी BTM TIT चौकी, TIT चौकी लगती है जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? परवीन जी। परवीन। तो आप इनके लड़के हो क्या? नहीं, भतीजा हूँ समझ लीजिए भतीजे हो। कॉलोनी रहते हैं। अच्छा अच्छा, पुलिस स्टेशन आप गए थे क्या? जी। अच्छा, तो और भी लोग गए थे आपके साथ में? हाँ, और भी गए थे। तो वहाँ लिखित में दी आपने? हाँ जी, एप्लीकेशन दी थी कॉपी। उस टाइम तो आए नहीं जी, वो 4-5 दिन के बाद कल आए हैं वो। कल नहीं परसों आए, सोनू भाई आ रहा था परसों। परसों आए हैं जी, उन्होंने परसों वो किए है वेरिफिकेशन। तो इन्होंने जो पीड़ित जो पक्ष है उन्होंने BTM पुलिस स्टेशन में जो है शिकायत की हुई है, और उसकी जो एक ये प्रति है आपके सामने। FIR नंबर है 0350। तो अभी तक जैसे कि पुलिस की मतलब कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं की? नहीं, एक बार आए हैं वो देखने के लिए बस। अच्छा, एक बार अपनी तफ्तीश के लिए आए हैं जी, उसके बाद दोबारा नहीं आए? दोबारा नहीं आए। तो आपके अलावा भी किसी के यहाँ और भी चोरी हुई है क्या? जी, ये हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? श्री भगवान दैया, बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष। ये मेरा अपना क्षेत्र, अपना कॉलोनी है, और इसमें काफ़ी दिनों से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। और 10 दिन पहले यहाँ एक दुकानदार है, छोटी दुकानदार, अपनी दुकानदारी चलाता है, उसके घर से 5,000 रुपये निकल गए थे, और वो पुलिस की मेहरबानी से वो मिल गए थे, चोर मिल गए थे। चोर उठाना तो इनका बाएं हाथ का खेल है, अगर इनकी नीति और नीयत ठीक हो तो चोर मिल जाता है। लेकिन इन्होंने इस 9 साल पहले भी इसी घर में चोरी हुई थी, उस टाइम भी चोरों को जो है ना पुलिस ने बचा करके गोल मोड़ करके उस केस को रफे दफा कर दिया। और इस बार फिर वही, अब आयु जो है वो यहीं फ्रेंड्स कॉलोनी का है। हम उसके पास इसलिए गए थे कि भाई हमारा पड़ोसी भाई है, हमारी कुछ ना कुछ मदद करेगा। 10-12 साथी हम गए थे, हमने उससे मिलने का प्रयास किया, लेकिन उसने ठीक रवैये से काम नहीं किया और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। जिन घरों में जो चोरी हुई है वो लोग यहाँ पर मौजूद है क्या? बिल्कुल, ये मेरी बहन लगती है जिसके घर चोरी हुई, मेरे गांव से ही है, मेरा गांव तिगड़ाना है। ये मेरी बहन है, ताऊ की लड़की, इसके घर चोरी हुई, ये मेरे साथ में खड़ी है। ठीक है, साहब एक्सपायर हो चुके हैं, डॉक्टर साहब थे वो, और लड़का इनका जो है सर्विस करता है, वो दिल्ली में रहता है, इसलिए ये अकेले यहाँ भाई वहाँ नई दिल्ली में जी लगता है इसका यहाँ। नहीं, जैसे कि आपने बताया कि चमेली जी के यहाँ चोरी हुई और इनके अलावा जो है और भी घरों में चोरी हुई है, तो वो लोग भी यहाँ पे शामिल है क्या? तो उनसे भी बात करते हैं, जिन जिन के घर चोरी हुई है। कौन है जी? आप हो क्या? आ जाओ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? विमला देवी जी। अच्छा, आपके घर भी चोरी हुई थी? हाँ जी, ट्रैक्टर खड़ा रहता है जी साइड में, उसके बैटरी निकाल रहे थे जी। कब की बात है ये जी 1 साल हो गया जी। 1 साल पहले? हाँ जी। तो पुलिस कंप्लेन की आपने? नहीं जी, पुलिस कंप्लेन नहीं की जी हमने ना। हाँ वैसे लेके नहीं गए? हाँ लेके नहीं गए, मतलब ले जाने वाले थे? हाँ ले जाने वाले थे। तो चोरों का पता लगा? नहीं जी, कुछ पता नहीं लगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। CCTV कैमरे किसी के यहाँ नहीं है क्या पूरी ना कॉलोनी जी में? है CCTV कैमरा, ये राज जी साइड में, और वो जो चोरी है उनका साथ में भी है CCTV कैमरा जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? अनिल कुमार जी। हाँ जी। तो यहाँ पर जो ये चोरी हो रही है आए दिन, मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये पुलिस मिली हुई है जी इनके साथ में, चोरों के साथ में, जो जाते हैं इनके पास में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करनी है, बड़ी मुश्किल से तो रिपोर्ट दर्ज करते हैं। इस मामले में बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट दर्ज की है। मेरे घर में पहले सिलेंडर की चोरी हो चुकी है, सिलेंडर वाली तो FIR है मेरे पास में, लेकिन उसके बाद में और भी चोरी हुई थी। तो ये टरका देते हैं, ये जानबूझ करके चोरियाँ करवा रहे हैं, पैसे इनसे चोरों से ले लेते हैं। और जो लोकल पुलिस है वो इनके साथ मिली हुई, तो मामले को सही से अगर जांच की जाए तो चोरों तक पहुंचा जा सकता है। आपको लगता है मतलब कहीं ना कहीं पुलिस जो है कोताही बरत रही है, मतलब पुलिस की ढिलाई के कारण ही मतलब इस तरह के जो आपके यहाँ चोरी के मतलब जो कारनामे वो अंजाम दे रहे हैं? क्योंकि इस मामले से संबंधित जो फुटेज वगैरह हैं जो पुलिस को दिखा दी गई है, फुटेज देखने के बाद भी अगर इनको नहीं रिकवरी कर रही, ट्रेस नहीं कर रही है, तो
इनकी जो प्रिंट वगैरह भी लेके जा रहे हैं। जो स्थिति है वो आप स्वयं ही समझ सकते हो कि जानबूझ करके उनको ट्रेस नहीं कर रही है। जो मोटरसाइकिल में वे टर्न आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद में मेरे घर पे भी कैमरे लगे हुए हैं, मैं उन कैमरे की चाहे तो मैं फुटेज दे सकता हूँ। वहाँ तक चोर पूछे नहीं हैं, जो वहाँ से मुड़े हैं और हमारे घर के बीच बीच में चोर हैं। पुलिस चाहे तो इनको ट्रेस करे। तो जो मोटरसाइकिल जो रात का टाइम था, बारिश हुई थी, इसलिए जो प्लेट नंबर है मोटरसाइकिल की वो ट्रेस नहीं हो पाई, नहीं उनकी जो है शक्ल दिखने में दिखाई दे रही है। लेकिन वे यूं दिख रही है 2 या 3 व्यक्ति हैं। पुलिस ने जो है सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की या नहीं की? पुलिस आई है, सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे सीताराम है इनके पड़ोसी जो हैं, इनकी फुटेज ली है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरी जो फुटेज है वो मैं पुलिस को मैं दे दूँगा। मैं अगर मामले को पुलिस ट्रेस करना चाहे तो मेरी जो फुटेज है वो मैं पुलिस को दे सकता हूँ। तो पुलिस मतलब अपना काम अभी सही ढंग से नहीं कर रही है, तो अभी आगे मतलब आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? तो इस मामले में सारी अभी तक तो कुछ लोग ही हैं, उसके बाद में कॉलोनी इकट्ठी होकर रोड के ऊपर बैठेगी अगर चोरों को नहीं पकड़ा गया तो। चलिए, धन्यवाद। तो साथियों, आप देख चुके हैं कि यहाँ पर चोरी की घटनाएं हर दिन बढ़ रही है। तो पुलिस प्रशासन से भी मैं गुहार लगाता हूँ कि मामले की छानबीन करके जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने का काम करे, ताकि कॉलोनी वासियों को राहत मिल सके। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई अपडेट के साथ। आप देख रहे हैं हरियाणा बोल न्यूज़।